नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा। आप देख रहे हैं इन खबर। साथियों, राम की बात तो भारत में हर कोई करता है, लेकिन राम की माता कौशल्या की बात शायद ही कोई करता होगा। साथियों, अभी हाल ही में बीजेपी ने राम मंदिर पर काफी सियासत बटोरी, लेकिन हम आपको लेकर आए हैं माता कौशल्या के इकलौते मंदिर में। कहा जाता है कि ये माता कौशल्या का इकलौता मंदिर है जो कि छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में मौजूद है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई ऐसा मंदिर नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों ने कहा है। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर भगवान राम की 51 फीट की मूर्ति भी बनवाई है। आपको बता दें, ये बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार ने इसका रिनोवेशन का कार्य किया है। दरअसल ये मंदिर तो 9वीं शताब्दी में बना हुआ था, लेकिन अब भूपेश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। भूपेश सरकार ने तकरीबन 162 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ पर निकाला है। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रिनोवेशन का कार्य काफी बखूबी से किया गया है। आपको बता दें इस मंदिर की खास बात क्या है। देखिए, इस मंदिर की खास बात तो अनेकों है, लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि ये मंदिर एक लेक के बीच में है, यानी कि चारों तरफ लेक है। आप जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता भी हाल फिलहाल में ही बनाया गया है, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये रास्ता भी पहले नहीं हुआ करता था। यहाँ पे नदी के पार करने के लिए कोई नाव या कोई और सहारा लेना पड़ता था। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर झील है, जो कि जलसेन इस नदी को बोला इस जो कि जलसेन इस झील को बोला जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस सरकार ने इसको दोबारा रेनोवेट कराया है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं जिस पर से अभी मैं चल रहा हूँ, ये कांग्रेस सरकार ने ही बनवाया है। आप देख सकते हैं नीचे किस तरीके से रेनोवेशन कराया है। सौंदर्यीकरण पे पूरा पूरा ध्यान दिया गया है। लाइटिंग हो या फिर कलाकृतियां पूरी बहुत अद्भुत बनाई गई हैं। लाइटिंग पे पूरा पूरा ध्यान दिया गया है, आप देख सकते हैं। और नजारा ऐसा कि आदमी एक बार आ जाए तो वो कुछ देर तक यहाँ पर जाने का सोच भी ना सकता, नाम ही नहीं लेगा। तो आइए हम आपको और अंदर से दृश्य दिखाते हैं। देखिए, दरअसल ये माता कौशल्या का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर माता कौशल्या राम जी को हाथ में लिए हुए हैं, और राम जी अपने बाल स्वरूप में है माता कौशल्या के हाथ में। ये इनका मानना है यहाँ पर कि यहाँ जो कमेटी है कि ऐसा एक ही इकलौती एक कलाकृति है पूरे देश में, और पूरे देश में ही नहीं पूरे विदेशों में ऐसी कलाकृति कहीं नहीं है। और जब राम जी, इसके पीछे अनेकों कहानियां हैं दोस्तों, लेकिन आपको धीरे धीरे सारी कहानियां बताते रहेंगे। एक कहानी इसके पीछे ये भी है कि जब राम जी वन के लिए गए थे तो उन्होंने यहाँ पर भी अपना एक स्थान बारी बारी से जब गए थे तो एक स्थान यहाँ पर भी रुके थे, यानी कि चंदखुरी में। एक कहानी इसके पीछे ये भी है कि जब राम जी का वनवास पूरा हुआ था, उन्होंने अपना कारोबार संभाल लिया था अपने राज्य का, तो उसके बाद उनकी तीनों माता यानी कि कौशल्या माता, केकई माता और सुमित्रा माता, तीनों यहाँ पर आई थी और यहाँ पर रही थी कुछ टाइम के लिए। लेकिन एक कहानी इसके पीछे ये भी है कि तीनों माताओं के बाद आने के बाद तो कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ लोगों ने कुछ ऐसा अनर्थ कर दिया, इस पानी से दुरुपयोग करने लगे। उसके बाद केकई और सुमित्रा माता यहाँ से चली गई, लेकिन माना जाता है कि कौशल्या माता आज भी इस मंदिर में विराजमान है। आइए हम आपको वो मूर्ति भी दिखाएंगे जिसमें राम जी और कौशल्या माता दोनों हैं, और राम जी अपने बाल स्वरूप में कौशल्या माता के हाथ में है। पूरा निर्माण पे ध्यान दिया गया है। हालांकि 3 चरणों में से अभी तीसरा चरण निर्माण का बाकी है, यानी कि अभी निर्माण होना यहाँ बाकी है। आप इधर देख सकते हैं सुखसेन वेद जी की यहाँ पर समाधि बनाई हुई है। अगर आगे और ले जाए आपको तो यहाँ पर भगवान राम के पिताजी राजा दशरथ का पूरा उनका दृश्य दिखाया गया है, कैसे वो अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और तीनों माता सुमित्रा, केकई और कौशल्या माता तीनों बैठी हुई हैं, साथ में उनके खास मंत्रीगण, और यहाँ चारों भाई राम जी और उनके तीनों भाई यहाँ पर दिखाए गए हैं इस चित्र में। अगर हम थोड़ा इधर आगे बढ़ते हैं
तो यहाँ पर समुद्र मंथन का भी दृश्य दिखाया गया है। दरअसल मंदिर में इस समय आरती का समय हो गया है, लेकिन हम आपको पूरी तरीके से हर चीज बारीकी से दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि रात हो चुकी है, रात इसलिए हमने कर दी क्योंकि लाइटिंग आपको प्रॉपर दिखा सकें। देखिए ये समुद्र मंथन है, यहाँ पर प्रॉपर एक इतना खूबसूरत दृश्य दिखाया गया है। अगर हम करीब से देखें तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। जलसेन टेस्ट का नाम, पूरा चारों तरफ से मंदिर परिसर इसमें बीच में है इसके। आरती पूरी होने के बाद हम पंडित जी से भी कुछ जानकारी ऐसी जुटाने की कोशिश करेंगे जो हमको नहीं पता और जो अभी तक आपको भी शायद नहीं पता होंगी। कोई नई जानकारियां निकालने की कोशिश पूरी करेंगे हम। ओम जय दशरथ ओम जय दशरथ ओम जय दशरथ कर्पूर गौरम करुणावतारम। हमारे साथ यहाँ के पंडित जी गणेश शर्मा जी मौजूद हैं। गणेश शर्मा जी, कुछ ऐसी खास बात बताइए जो लोगों को अभी तक नहीं पता इस मंदिर के बारे में। ये माँ कौशल्या का मंदिर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इस प्राचीनता के बारे में हम गांव वालों को या आसपास के किसी को भी ठीक ढंग से मालूम नहीं है। ये अति प्राचीन मंदिर कहा जा सकता है। बताते हैं हमारे पूर्वज कि ये माँ कौशल्या का जन्म स्थली है। ये माँ कौशल्या की जन्म स्थली और पहले जो है ये राजा भानुमंत यहाँ राज्य करते थे। दक्षिण कौशल के नाम से इस पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। और राजा भानुमंत यहाँ के राजा थे और उनकी पुत्री माता कौशल्या, जिनके कौशल क्षेत्र भी कहते हैं, इसलिए उसकी पुत्री का नाम कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो अयोध्या के महाराज दशरथ के साथ इनका विवाह हुआ और इन माता के गर्भ से ही भगवान जगत नियंता, जगत के पालन करता, सभी के दुखों को हरण करने वाले भगवान रामचंद्र जी का अवतरण हुआ। अच्छा, जब ये मंदिर था तो तब कहा जाता है कि बीच में जो रास्ता नहीं था कोई आने जाने का, बिल्कुल बीचों बीच मंदिर था। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ जब यहाँ 20, 25, 30 साल पहले यहाँ पर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तालाब, चारों तरफ तालाब है। इस तालाब का नाम जलसेन है। जलसेन का अर्थ होता है कि जल की सेना जिसकी रखवाली करती हो, जिसकी रक्षा करते हो, उसका जल का नाम माने तालाब का नाम जलसेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अच्छा पंडित जी, इसमें कितनी सच्चाई है कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर माँ कौशल्या मंदिर लिखा हुआ है और साथ में जो कल सामने मूर्ति है जो भगवान राम की है लेफ्ट हैंड पे और राइट में माता कौशल्या की है, और इसमें लिख रहा है कि विश्व के एकमात्र मंदिर के गर्भगृह की प्रतिमा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नाम को बाल स्वरूप में भक्ति माता कौशल्या अपने गोद में लिए हुए हैं। यानी कि इसमें लिख रहा है कि वर्ल्ड में पूरे में केवल एक ही प्रतिमा है ऐसी जो भगवान राम को ली हुए हैं। हाँ हाँ, हमारी जानकारी में। और तो विद भी इतिहासकार लोग भी इनको प्रमाणित किए हैं कि विश्व में केवल कौशल्या माता का मंदिर चंदखुरी में है, कौशलपुर चंदखुरी धाम में, और इसके सिवा और कहीं भी दिखाई नहीं देता है, न सुनाई में आता है। तो आपको बता दूं साथियों, ये मंदिर दावा किया जाता है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में कि 10वीं शताब्दी में बना हुआ है, कहीं दावा किया जाता है कि 7वीं शताब्दी में बना हुआ है, लेकिन अब भूपेश सरकार इसको रिनोवेट कराने का काम कर रही है। तकरीबन 162 करोड़ रुपए की योजना है इस मंदिर को रिनोवेट कराने की, जिसमें 2 चरण रिनोवेशन के पूरे हो चुके हैं, 1 चरण बाकी है। आगे की अपडेट आपको देते रहेंगे ऐसे, तब तक के लिए आप देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।